मॉडर्न न्यूट्रिएंट की तरफ। देखिए, गामा और इजनॉल के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि पिछले 70 वर्षों से 70 बड़े देशों में गामा और इजनॉल का प्रयोग किया जा रहा है। 70 वर्षों से जब इसका प्रयोग किया जा रहा है, तो आज तक इसका कोई भी साइड इफेक्ट का केस अब तक कहीं भी किसी भी देश में सामने नहीं आया है। यानी कि ये एक ऐसा नेचुरल वंडर न्यूट्रिएंट है जिसके जिसका 70 वर्षों में कोई भी साइड इफेक्ट नजर नहीं आया मेडिकल जगत को, साइंटिस्ट को, डॉक्टर्स को। अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट में बात करूं तो यूएसए, कनाडा, यूके, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन जैसे देशों में गामा ओरिजिनॉल बहुत महंगे रेट्स पर बिकता है। तकरीबन तकरीबन 2800 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक बिकने वाला ये प्रोडक्ट हजारों रुपयों में भी बिकता है, क्योंकि लोगों को ये पता है। जो लोग 5-5 हजार में गामा ओरिजिनॉल को खरीद रहे हैं, उन्हें इस बात का एहसास है कि 5000 रुपए गामा ओरिजिनॉल पर व्यय करने के बाद उनको शायद उनके 50,000 रुपए अस्पतालों में खर्च होने वाले बच रहे हैं। इसीलिए लगातार महंगाई के बावजूद, महंगा होने के बावजूद भी गामा ओरिजिनॉल की डिमांड लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और हम सब जानते हैं कि गामा ओरिजिनॉल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक अकेला बहुत सारी समस्याओं का हल कर सकता है। चाहे वो समस्या हमारी डायबिटीज से रिलेटेड हो, थायराइड से रिलेटेड हो, लीवर की समस्या हो, ब्लड प्रेशर की समस्या हो, मोटापे की समस्या हो, कोई भी समस्या हो, गामा ओरिजिनॉल हर एक सिचुएशन में मानव शरीर के साथ खड़ा है, एक सपोर्ट सिस्टम की भांति, एक सेफ गार्ड की भांति। देखिए, आज गामा ओरिजिनॉल किस किस बीमारी पर किस प्रकार से काम करता है उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। देखिए, गामा ओरिजिनॉल अगर मैं चर्चा करूं हृदय रोग की, सबसे पहले हृदय रोग भारत में बहुत तेजी से बढ़ती हुई बीमारी है, और एक ऐसी बीमारी है जो व्यक्ति को 2 पल का समय नहीं देती सोचने का, समझने का, किसी फर्स्ट एड को लेने का या फिर किसी डॉक्टर तक पहुंचने का। हृदय रोग के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है हमारे शरीर में बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रोल। और हमारे शरीर के बढ़ते हुए कोलेस्ट्रोल को कंट्रोल करने के लिए गामा ओरिजिनॉल का प्रयोग किया जा सकता है। इसके बारे में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने हाइपोलिपिडेमिक एजेंट का दर्जा दिया है। यानी कि इस बात को कबूला है कि गामा ओरिजिनॉल अपने आप में एक ऐसा नेचुरल प्रोडक्ट है जो हमारे लिपिड प्रोफाइल को रेगुलेट कर सकता है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, जापान ने भी गामा ओरिजिनॉल को हाइपोलिपिडेमिक एजेंट का दर्जा दिया है, और इस बात को माना है कि ये एक ऐसा नेचुरल तत्व है जो हमारे कोलेस्ट्रोल लेवल्स को कंट्रोल कर सकता है और हमें भविष्य में आने वाले हृदय रोग जैसे गंभीर खतरों से बचा सकता है। इन सब के चलते भारत सरकार ने भी गामा ओरिजिनॉल को खास रिकॉग्निशन दिया है, और इस बात को कबूला है कि गामा ओरिजिनॉल एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे शरीर में बढ़ते हुए कोलेस्ट्रोल को रिड्यूस करने में एक बड़ा कारगर तत्व पाया गया है। इतना ही नहीं, अगर मैं बात करूं इंसोम्निया नाम की समस्या, यानी कि रात को नींद ना आने की समस्या के बारे में, तो उसमें भी गामा ओरिजिनॉल हमारी बेहतरीन मदद करता है। देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये नींद की दवा है। गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से हमारे दिमाग में एंडोर्फिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जिसे हैप्पीनेस हार्मोन कहा जाता है। जब हमारे शरीर में हैप्पीनेस हार्मोन रिलीज होगा तो हम खुश रहेंगे, हम अपनी जिंदगी से सेटिस्फाइड रहेंगे, हम पॉजिटिव रहेंगे अपनी लाइफ से। जब हम पॉजिटिव रहते हैं तभी हमें सुकून की नींद मिलती है। जब हम ऑलरेडी रिलैक्स रहते हैं, अपनी लाइफ से संतुष्ट रहते हैं, तो हमें सुकून की नींद मिलती है। इसी वजह से हमें हमारी नींद को प्रमोट करता है। हमारे स्ट्रेस एंड एंजाइटी, टेंशन, चिंता, डिप्रेशन, इन सभी समस्याओं में, यानी कि न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज है इसमें, दिमाग की सभी समस्याओं में हमारी मदद करता है गामा ओरिजिनॉल। हमें रिलैक्स रखने में, हमारे स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी को के लेवल को कम करने में गामा ओरिजिनॉल एक खास मदद करता है। इतना ही नहीं, भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में होने वाली बीमारी यानी कि डायबिटीज, हर घर में डायबिटीज का कोई ना कोई मरीज जरूर होगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि करोड़ों लोग इस समय भारत में डायबिटीज के मरीज हैं, और पूरी दुनिया में इतने डायबिटीज के मरीज नहीं जितने मात्र भारत में हैं।
आप हैरान हो जाएंगे कि हमारे डायबिटीज को भी रिड्यूस करने में, हमारे शरीर के शर्करा के स्तर को भी कम करने में गामा ओरिजिनॉल बेहतरीन रोल अदा करता है। यहाँ तक देखा गया है टेस्टिमोनियल्स में कि डायबिटीज के गंभीर रोगी जो इंसुलिन का प्रयोग कर रहे हैं, उनके इंसुलिन की डोजेज को कम कर दिया गया है, क्योंकि बॉडी ने नेचुरली इंसुलिन बनाना शुरू कर दिया है। आप खुद रिसर्च कर सकते हैं, आप इंटरनेट पर जाइए, गूगल पर जाइए, एंटी डायबिटिक एक्टिविटीज ऑफ गामा ओरिजिनॉल। जब आप रिसर्च करेंगे, खुद पढ़ेंगे, तो आप जान पाएंगे कि कैसे गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर की इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर काम करता है। इसके अलावा अगर मैं ब्लड प्रेशर की बात करूं, तो जी हाँ, ब्लड प्रेशर में भी गामा ओरिजिनॉल हमारी मदद करता है। देखिए, ब्लड प्रेशर में ऐसा नहीं है कि सिर्फ बढ़ते हुए ब्लड प्रेशर में ये काम करता है, ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करता है। अगर ब्लड प्रेशर हाई होगा, उसे कम करेगा, अगर कम होगा तो उसे इंक्रीज भी करेगा। तो जी हाँ, ब्लड प्रेशर के दोनों प्रकार के मरीजों पर गामा ओरिजिनॉल बेहतरीन काम करता है। इतना ही नहीं, अगर मैं गंभीर से गंभीर समस्या की भी बात करूं, जी हाँ, एक ऐसी बीमारी जिसका नाम लेने से लोग डरते हैं, कैंसर। कैंसर जैसी बीमारी के सिचुएशन में कैंसर को होने से रोकता है। देखिए, हमारे भारत के जाने माने डॉक्टर डॉक्टर राहुल भार्गव का ये कहना है, जो कि जिन्होंने सपना देखा है भारत को कैंसर मुक्त करने का। अनेकों बार अपनी ट्रेनिंग्स में, अपने प्रोग्राम्स में, अपनी इंटरव्यूज में डॉक्टर राहुल भार्गव ने अनेकों बार कहा है गामा ओरिजिनॉल का लगातार लंबे समय तक प्रयोग करने से हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के कैंसर सेल्स पनपते नहीं है, कैंसर सेल्स को पनपने का मौका नहीं मिलता। यहां तक कि अगर मैं टेस्टिमोनियल्स की बात करूं, तो अगर शुरुआती सिचुएशंस में, शुरुआती स्टेजेस में कैंसर के मरीज का पता लग जाता है, वहां पर भी गामा ओरिजिनॉल ने बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स दिखाए हैं। यहां तक कि हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, जहां पर कोलोन कैंसर के केस में व्यक्ति के कैंसर की जो रसौली है, जो साइज होता है, वो रिड्यूस होता है गामा ओरिजिनॉल के लगातार प्रयोग करने से। इसके अलावा अगर मैं हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करूं, जी हाँ, भारत में बहुत ज्यादा बीमारी ये पाई जाती है, खासतौर पर महिलाओं में होती है। हाइपोथायरॉयडिज्म एक हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या है, और हाइपोथायरॉयडिज्म के हर एक मरीज के लिए गामा ओरिजिनॉल ऑलरेडी रामबाण इलाज बन गया है। इसे संजीवनी बूटी कहा जा रहा है, क्योंकि कुछ समय पहले हाइपोथायरॉयडिज्म को ला इलाज बीमारी माना जाता था। जिसे थायराइड एक बार हो गया, उसे ताउम्र थायराइड की गोली खानी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। रिसर्चेस के साथ, हमारी स्टडीज के साथ, टेस्टिमोनियल्स के साथ, एक्सपीरियंस के साथ ये चीज देखी गई है कि अगर हाइपोथायरॉयडिज्म का मरीज लगातार लंबे समय तक गामा ओरिजिनॉल का सेवन करता है, 100% हाइपोथायरॉयड क्योर हो जाता है, उसकी दवा बंद हो जाती है, और वो थायराइड का मरीज नहीं रहता। जी हाँ, यहाँ तक कि बड़े बड़े अखबारों में भी इस बात की चर्चा अनेकों बार हुई है। डॉक्टर एसपी बयोत्रा जी ने इस बात की पुष्टि की है कि पूरे भारत में जितने भी हाइपोथायरॉयडिज्म के मरीज हैं, उन सभी को गामा ओरिजिनॉल का सेवन लाजमी कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं गैस्ट्रिक ट्रबल्स की, पेट की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। पेट में जलन होना, फारा आ जाना, सूजन आनी, डाइजेशन अच्छे से ना होना, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, बहुत सारी समस्याएं होती हैं पेट की। आप हैरान हो जाएंगे, पेट की हर एक समस्या में हमारी मदद करता है गामा ओरिजिनॉल। देखिए, ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि गामा ओरिजिनॉल एक नेचुरल सब्सटेंस है। जब कोई नेचुरल तत्व होता है, उसे काम करने में समय लगता है, क्योंकि उसने हमारी बॉडी में जाकर बीमारी को जड़ से पकड़कर उसे निकालना है। तो गामा ओरिजिनॉल का जब भी आप सेवन कर रहे हैं, या आप किसी को सेवन करवा रहे हैं, इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि ये लंबे समय तक इसका सेवन करना होगा। और हाँ, अनेकों सदस्यों ने गंभीर से गंभीर एसिडिटी की समस्या से भी निजात पाई है गामा ओरिजिनॉल का प्रयोग करने से। यहाँ तक कि बड़े बड़े डॉक्टर्स का ये मानना है कि गामा ओरिजिनॉल का प्रयोग करने से हमारे शरीर में अल्सर पैदा नहीं होते, अगर हम लगातार इसका सेवन करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सीनियर डॉक्टर्स और साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये एंटी अल्सर एजेंट है। इसके अलावा इसका प्रयोग हमारे शरीर में एक एंटा एसिड के रूप में भी किया जा सकता है, क्योंकि ये हमारे पेट में होने वाले, बनने वाले गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को रिड्यूस करता है। इसके अलावा कोरोना काल में हम सब ने अपनी आंखों देखा है कि किस प्रकार से ये हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और हमें भविष्य में आने वाले किसी भी खतरे से लड़ने के लिए तैयार कर देता है। मुझे बहुत फक्र होता है इस बात पर, जब इस बात को मैं अनाउंस करती हूँ
कि एक ऐसा प्रोडक्ट गामा ओरिजिनॉल जिसने पूरे मेडिकल जगत में क्रांतिकारी रूप ले लिया है, मेडिकल जगत में एक बदलाव, बड़ा बदलाव लाने वाला प्रोडक्ट हमारे देश भारत में निर्मित होने लगा है। वो भी एक ऐसी कंपनी के द्वारा जिसने अनेकों बार नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स के साथ जिसे सम्मानित किया गया है। एक ऐसी कंपनी जो पूरे विश्व में सबसे बड़े निर्माता हैं राइस ब्रान ऑयल के। एक ऐसी कंपनी जिसका भारत में सबसे ज्यादा राइस ब्रान ऑयल का एक्सपोर्ट, बड़े सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं भारत के। तो जी हाँ, बहुत फक्र होता है इस बात को अनाउंस करते हुए कि एपी ऑर्गेनिक्स ने आप सबके लिए बेहद अफोर्डेबल प्राइसेस पर गामा ओरिजिनॉल को अवेल करवाया है। और गामा ओरिजिनॉल का सेवन विधि बेहद आसान है। सुबह नाश्ते से एकदम पहले आपको पानी के साथ गामा ओरिजिनॉल का एक कैप्सूल लेना है, और इसी प्रकार से रात को भी, रात के भोजन से एकदम पहले पानी के साथ गामा ओरिजिनॉल का एक कैप्सूल का सेवन करना है और रात का भोजन करना है। देखिए, अगर आप दिन भर में कभी भी गामा ओरिजिनॉल का डोजेज लेना भूल जाएं, तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। आप दिन में किसी भी समय गामा ओरिजिनॉल के दोनों कैप्सूल एक साथ भी ले सकते हैं। ये एक फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल है, तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि इसे किसी फैट वाली चीज के साथ लिया जाए। यानी कि अगर आप भोजन नहीं कर रहे हैं या आप के साथ इसका सेवन करना भूल गए हैं, दूध के गिलास के साथ, दही की कटोरी के साथ आप इसका सेवन कर सकते हैं। आपको बताना चाहती हूँ कि ये भारत में वाकई पहली बार हो रहा है कि भारत के इतिहास में कि बड़े-बड़े अस्पतालों से आने वाले सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स, गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर्स, पद्मश्री अवॉर्डी डॉक्टर्स, डॉक्टर्स गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने की सलाह दे रहे हैं। आपको बताना चाहती हूँ, इन सभी बड़े-बड़े डॉक्टर्स ने गामा ओरिजिनॉल को अच्छे से जाँचा, परखा, इसके ऊपर काम किया, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए, इसको प्रयोग करके देखा। उसके बाद इसके सेवन के बारे में जनहित में बताया गया कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन वाकई में इन सभी बीमारियों में बेहतरीन काम करता है। अब चर्चा करते हैं गामा हीरो इवेंट्स की। जी हाँ, 2023-2024 में भारत के कोने-कोने में गामा हीरो इवेंट्स को सेलिब्रेट किया जा रहा है। जी हाँ, नई दिल्ली, मुंबई, कोची, केरला, रायपुर और फिर नागपुर में। देखिए, आप सबको मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपने तीसरे क्वार्टर में अपने टारगेट को कंप्लीट किया है, यानी कि 31 दिसंबर से पहले आपने अपने टारगेट्स को कंप्लीट कर लिया है और अपनी सीट को रिजर्व कर लिया है, तो भारत में होने वाले अभी जो रीसेंट गामा हीरो इवेंट्स हैं, 11 फरवरी 2024 को नागपुर में होने जा रही है, जहां पर मिस्टर स्नेह देसाई जी आपके सबके रूबरू होंगे। मिस्टर स्नेह देसाई जी बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़ी सफलता के मालिक हैं। अगर आप भी इसी प्रकार से थोड़े समय में बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो मिस्टर स्नेह देसाई जी के इस प्रोग्राम में जरूर पहुंचिए। फरवरी 2024 को कविवारे सुरेश भट्ट ऑडिटोरियम नागपुर में। आप सबको बताना चाहती हूँ कि मिस्टर स्नेह देसाई जी के प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए हजारों रुपयों की टिकट देनी पड़ती है। फिर जाकर आपको उस मिस्टर स्नेह देसाई जी से रूबरू होने का मौका मिलता है। अगर आपने अपनी टारगेट कंप्लीट कर लिया, रजिस्ट्रेशन कर ली, तो मेरा आपसे आग्रह है कि टिकट्स बुक कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन में टिकट्स ना मिले स्नेह देसाई जी को सुनने के लिए। इसके अलावा जो अगला प्रोग्राम है वो है 18 फरवरी 2024 को सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम रायपुर में। जी हाँ, जहां पर डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी आ रहे हैं, भारत के जाने माने बिजनेस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, लाखों लोगों के जीवन में तब्दीलियां लाने वाले डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी के नाम पर तीन तीन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। आप सबसे मेरा आग्रह है कि अगर आपने अपने टारगेट्स को कंप्लीट किया है डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी को सुनने के लिए, जल्दी से अपनी टिकट्स बुक कर लीजिए, अपने जाने का इंतजाम